राम राम दोस्तों। RSMSSB LDC वैकेंसी 2026 आ चुकी है। इसमें क्या है 10,644 पद है और इसके जो आवेदन है वो जनवरी माह में प्रारंभ हो चुके हैं और इसका जो पेपर है वो जुलाई में होगा। इसके लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए और RSCIT पास होना चाहिए। उसके अलावा एक CET का एग्जाम और होता है, वो पास होना जरूरी है। इसमें क्या है, LDC का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो पेपर राजस्थान GK का, भारत के भूगोल का, साइंस का और मैथ का होता है। उसके 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 नंबर का पेपर होता है। 40% नंबर लाना उसमें जरूरी होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। इंग्लिश के 75 क्वेश्चन और हिंदी के 75 क्वेश्चन आते हैं। उनमें भी 40% नंबर लाना जरूरी होता है। दोनों पेपरों में 40% नंबर आते हैं तभी आगे टाइपिंग के लिए बच्चा पास हो पाता है। और टाइपिंग में क्या है, हिंदी की जो स्पीड होती है वो 16 की स्पीड होती है और इंग्लिश की जो स्पीड है वो 20 की स्पीड होती है। ये स्पीड यदि बच्चा टाइपिंग करे, यदि प्रतिदिन 2 या 3 घंटे भी टाइपिंग करता है तो 2 महीने में टाइपिंग आराम से सीख सकता है। और एक ही दिन में यदि 10 घंटे टाइपिंग करेगा तो 20 दिन में आराम से इस टाइपिंग को बच्चा सीख सकता है। अब इस LDC में सिलेक्शन कैसे ले, मैं खुद LDC का पेपर 3 बार निकाल चुका हूँ। इस LDC में ये इतनी सारी पोस्टें और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बच्चों के 40% भी नंबर नहीं आते हैं। इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश होती है, मैथ होती है, साइंस होती है, भारत की GK होती है और राजस्थान की भी GK होती है। तो इतने सारे पोर्शन किसी भी बच्चे के अच्छे नहीं होते हैं। तो इन सारे टॉपिकों को अच्छे बनाने के लिए और 40%, कई बार तो ऐसा होता है कि किसी बच्चे की क्या है इंग्लिश और हिंदी अच्छी होती है तो इसमें तो 85% नंबर ले आता है, परंतु ये जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें उसके 40% भी नंबर नहीं आ पाते और इस वजह से वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को जिनका एक पेपर कमजोर हो उनको ये पेपर निकालने के लिए जो 2011 से लेके अब तक के जितने भी LDC के पेपर हुए हैं उन सभी को आप हल करें और जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को आप तैयार करके और अपनी तैयारी को भी माप सकते हो। और जहां तक उम्मीद ये रहती है कि जो लास्ट ईयर के जो LDC के जो पेपर हैं उन्हीं में से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप यदि 2011 से लेके अब तक जितने LDC के 2025 तक जितने भी LDC के पेपर हुए उनको भी तैयार कर लोगे तो आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। और इसके अलावा कि मतलब इसमें क्या है, बहुत सारा सिलेबस है तो क्या है, एक सब्जेक्ट को भी ढंग से पढ़ोगे तो वो भी तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के जो जो सरल है, जो जिन चीजों को आप याद कर सकते हो और क्वेश्चन के पेपर को देखो और उसमें पता करो कि किस टॉपिक से सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिकों को आप तैयार करो। और जो आपको लगे कि ये तो टफ है तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि टफ क्वेश्चन किसी पे भी हल नहीं होता है और जो बच्चा सरल क्वेश्चनों को गलत करता है वही सिलेक्शन से बाहर निकलता है। इसलिए आप इस तरीके की तैयारी करो जिससे आपके सरल क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि क्या इसकी कट ऑफ कभी भी 90% नहीं जाती है, 50 या 55% इसकी कट ऑफ जाती है। इसलिए आप आराम से इसकी तैयारी करो और मॉक टेस्ट निकालो जितने भी निकाल सकते हो। मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन है, किसी भी एक पब्लिकेशन की किताब खरीद लो और जब आपको वो पूरी कंफर्म हो जाए तब उसके बाद आप कोई मार्केट से दूसरी किताब खरीदो। जब तक एक किताब आपको पूरी तरीके से याद नहीं हो उससे पहले कोई दूसरी किताब बिल्कुल मत खरीदो। इस तरीके की रणनीति बना के आप पढ़ोगे तो 6 महीने में भी आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2015 से लेके अब तक तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे भी इस पेपर में बैठेंगे। तो ऐसे बच्चों को आप कंपटीशन में मात देने के लिए अच्छी रणनीति बनाओगे तभी उन बच्चों से आप आगे निकल पाओगे। इसके लिए आपको लास्ट ईयर के पेपर
सारे सॉल्व करने चाहिए और अपनी खुद की तैयारी का लेवल देखना चाहिए कि हमारी क्या तैयारी है, क्या क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। इस तरीके की रणनीति बना के तैयारी करोगे तो इसमें आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। जय हिंद।